दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाले ग्रुप सी एग्जाम्स की, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट को जरूर इंस्टॉल कर लें दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं उत्तराखंड जीके संबंधित वरियस कोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जीके और अन्य जीके से संबंधित महत्वपूर्ण ई बुक्स आपको मिलती हैं एप्लीकेशन पे। साथ ही उत्तराखंड इतिहास प्लस स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तराखंड ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट्स भी आप ले सकते हैं फुल लेंथ के दोस्तों। तो वरियस यहाँ पे मटेरियल और कंटेंट आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल ये प्लेटफॉर्म साबित होगा देवभूमि करियर पॉइंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 81 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स 3 टेस्ट सीरीजों को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें। पहला तो ये यूके जीके टेस्ट सीरीज है, दूसरी हमारी दोस्तों सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है, और तीसरी जीके की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ हमारी चौथी एडिशनल एक सीरीज चल रही है कंप्यूटर एमसीक्यूज वाली, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। बाकी जितने वरियस टॉपिक है वो तो देखने ही आपने, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सेशन जो भी होते हैं हमारे, खासकर उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स हो गया और साथ ही उत्तराखंड के वरियस टॉपिक हो गए। तो आज पार्ट 81 बहुत स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आज इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, ठीक है। आज का टॉपिक ये बेस्ड होगा सिर्फ ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के, इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किसको कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था? तो सबसे पहले देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भेजा गया कुमाऊं की जलवायु, जंगल और परिस्थितियों का संकलन या आकलन करने के लिए, ठीक है। और ये व्यक्ति था दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉट नामक व्यक्ति था ये। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, गॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सुंदर प्रदेश उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में देखने का स्वप्न देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। मतलब पहला हमारा इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिशर्स होगा जो उत्तराखंड जो प्रदेश था उसको अपने ब्रिटिश नियंत्रण में देखना चाहता था? क्योंकि इससे पूर्व उत्तराखंड की धरती में देखो तो रियासतें चल रही थी ना। हमारे गढ़वाल में पंवार रियासत थी, परमार वंश था, और कुमाऊं में हमारा चंद वंश था। और लेकिन बाद में गोरखा अटैक होता है, फिर उसके बाद आंगल गोरखा युद्ध, तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, बुटवल प्रांत, बहुत ही तात्कालिक कारण होते हैं जो कि उत्तराखंड इतिहास में हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन पहली बार उत्तराखंड भी हमारे नियंत्रण में हो जाए ऐसा सोचने वाला ब्रिटिशर्स था दोस्तों, लॉर्ड मोइरा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, लॉर्ड मोइरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथमतः ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का प्रशासन किस रूप में चलाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जैसे ही अंग्रेजों ने गोरखाओं को हरा दिया था, यानी कि आंगल गोरखा युद्ध जब हुआ उसमें क्या हुआ, संगौली की संधि होती है। संगौली की संधि के बाद क्या होता है, हमारे जो गोरखा लोग थे वो काली नदी के पार चले जाते हैं, ठीक है। और कुमाऊं गढ़वाल में यहाँ पर ब्रिटिश राज हो जाता है। अब गढ़वाल क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा होता है, हमारा उत्तर पश्चिमी हिस्सा, वो हमको टिहरी रियासत के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि सुदर्शन शाह को वापस कर देते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। यानी कि हमारा अलकनंदा का पश्चिमी भाग टिहरी रियासत बन जाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, रवाई परगना भी बाद में शामिल होता है उसमें। उत्तरकाशी का और कुछ देहरादून का क्षेत्र, ठीक है, और टिहरी का क्षेत्र हो जाता है। बाकी हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल हो जाता है। तो इसलिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का जो पहला प्रशासन था वो किस रूप में चलाया गया, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया दोस्तों, यानी कि इसको नॉन रेगुलेटिंग एरिया में रखा गया, यानी कि गैर विनियमित प्रांत। अब इसका मतलब क्या था भैया? तो उसमें जो भी हमारे ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, अन्य भूभाग में भारत के, वहाँ पर जो नियम कानून होते थे वो नियम कानून यहाँ पे लागू नहीं होते थे। यहाँ पर कमिश्नरी का गठन किया गया था, और कमिश्नरी के अधीन ही नियम कानून कमिश्नर के हाथों में थे, यानी कि कमिश्नर सर्वे सर्वा होता था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल था वो गैर विनियमित प्रांत था, यानी कि नॉन रेगुलेटिंग एरिया। ऑप्शन ही सही आंसर है इसमें। अगला देखिए, 1815 ईस्वी में कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कुमाऊं कमिश्नरी बनी तो कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया और ई गार्डनर को, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर। अगर पूरा नाम आता है तो इसका नाम है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। तो ये पहला कमिश्नर बना, लेकिन ज़्यादा टाइम काम नहीं किया इसने, कुछ माह तक काम किया। उसके बाद ये पॉलिटिकल एजेंट बन के ब्रिटिशर्स का काठमांडू चले गया, नेपाल राज दरबार में, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट बन गया, यानी कि आज की डेट में हम इसको कंपेयर करें तो आज जैसे भारत के जो राजदूत होते हैं ना विदेशों में, वैसे राजदूत बन के चले गए नेपाल। उसके बाद विलियम ट्रेल आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ट्रेल महोदय ने कुमाऊं गढ़वाल में 20 वर्षों तक सेवा दी, इसमें से कितने वर्षों तक वो यहाँ के आयुक्त रहे। अब आयुक्त क्या है भैया, यहाँ पे थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो आयुक्त कमिश्नर को ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कमिश्नर को आयुक्त कहा जाता है। अब टोटली उन्होंने 20 वर्ष सेवा दी दोस्तों यहाँ पे ट्रेल ने, बिल्कुल सही है। यानी कि ट्रेल का जो कार्यकाल रहा वो लास्ट 1815 से लेकर हमारा 1835 तक रहा, 1835 तक रहा। 35 के बाद तो संबंध विच्छेद ही कर दिया उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र से, कुमाऊं कमिश्नरी से, ठीक है। अब इसमें से कितने वर्ष वो एज ए कमिश्नर उन्होंने काम किया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 1815 से लेकर 1834 यानी कि 1834 तक उन्होंने एज ए कमिश्नर काम किया, यानी कि टोटल हो जाएगा 19 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। तो 19 वर्षों तक वो कमिश्नर रहे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलियम ट्रेल ने 25 वर्षों से चली आ रही गोरखा राजस्व व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों एवं पूर्व परंपराओं के अनुसार कुमाऊं प्रांत का कितने परगनों में विभाजन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताना है यहाँ पे हमने कि ट्रेल महोदय ने कितने परगनों में विभाजन किया था कुमाऊं का, को या कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं जो उसमें जनपद था। जब तक हमारा ब्रिटिश गढ़वाल अलग जनपद नहीं बना 1839 में, तब तक हमारा कुमाऊं जनपद एक ही था पूरा, ठीक है, टिहरी रियासत को छोड़कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने परगनों में विभाजित किया, तो 24, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, 24 परगनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम ट्रेल ने नानकर भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त बचत की राशि से 1819 में कौन सा नया पद सर्जित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए विलियम ट्रेल ने नया पद सर्जित किया। नानकर भूमि क्या थी, उत्तराखंड इतिहास में हमने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यूट्यूब पर भी फ्री में ये क्लासेस अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर भी फ्री है हमारी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल वाली सीरीज। और हमारा जो पेड कोर्स ऑनलाइन कोर्स है वहाँ पे अच्छे से समझा गया नानकर भूमि क्या थी, ठीक है। तो नानकर भूमि से जितना उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया था ट्रेल ने उस समय, और 1819 में फिर उसने एक नए पद का सृजन किया जिसको पटवारी बोला गया। ऑप्शन सी इसमें से आंसर है, पटवारी पद को सृजित करने वाला व्यक्ति विलियम ट्रेल ही था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेल ने अपने कार्यकाल में भूमि संबंधी कुल कितने बंदोबस्ती चक्र पूर्ण किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ट्रेल ने टोटल, देखिए ट्रेल जो है दोस्तों, विलियम ट्रेल, इसने सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किए। कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था जिसने सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त किया। अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों विलियम ट्रेल, ठीक है। तो ट्रेल ने दोस्तों हमारा भूमि बंदोबस्त 7 किए थे। कितने किए थे, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, 7 भूमि बंदोबस्त किए ट्रेल ने, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था इसका 1823 वाला, 1823 वाला भूमि बंदोबस्त इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था दोस्तों, क्योंकि इसी को संवत 80 का भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। संवत 1880 चल रहा है ना, 57 साल आगे होता है संवत, हमारा जो कैलेंडर है। तो संवत 1880 चल रहा था, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। पंचसाला बंदोबस्त भी इसी को कहा जाता है क्योंकि 5 साल का था ये बंदोबस्त। और इसी बंदोबस्त के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड जो थे, गांव की जो भूमि का रिकॉर्ड था वो रखने की यहाँ पे राइट्स दिए गए थे, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था उसमें काफ़ी। तो ट्रेल ने टोटल कितने भूमि बंदोबस्त किए, 7। सर्वाधिक करने वाला ट्रेल ही है। पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो ई गार्डनर ने किया था वो। कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर माफ़ कीजिएगा, कुमाऊं के तृतीय कमिश्नर कर्नल जॉर्ज गोबान का कार्यकाल में अंत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा गोबन कमिश्नर बना था तो गोबन के टाइम पर इनमें से कौन सी कुप्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दास प्रथा, ठीक है। वैसे इसका सही आंसर होना चाहिए दास विक्रय, ना कि प्रथा। दास विक्रय का अंत हुआ था क्योंकि दास प्रथा तो भारत में भी काफ़ी लेट बंद होगी ना। गोबान का जो कार्यकाल है दोस्तों, गोबान के कार्यकाल के बाद यानी कि 1843 के आसपास संपूर्ण भारत में दास प्रथा खत्म होती है, जब लॉर्ड एलिनबरो होता है हमारा। तो लेकिन यहाँ पे दास प्रथा की जगह हम दास विक्रय करेंगे, क्योंकि दास विक्रय उसमें आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा हमारे इतिहास में कि गोरखा शासनकाल में दास विक्रय एक प्रमुख कार्य था गोरखाओं का रेवेन्यू के लिए। और दास बिक्री का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो हरिद्वार था। भीमगोड़ा बैराज पे दासों की मंडी लगती थी। तो इस दास विक्रय वाली प्रथा को समाप्त करने वाला हमारा जो कमिश्नर था वो कौन था, जॉर्ज गोबान था वो, ठीक है। ऑप्शन ही सही आंसर है। दास प्रथा तो वो 1843 में ही होगी बंद। कुमाऊं का रेगुलेशन प्रांतों की भांति एक नियमित प्रांत बनाने का अधिनियम एक्ट 10 कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारा रेगुलेशन 10 जिसको बोलते हैं रेगुलेशन 10, ठीक है, रेगुलेशन 10 या एक्ट 10 ये कब लागू हुआ था या कब आरोपित हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अप्रैल 1838 को है, ठीक है। तो अप्रैल 1838 को इस रेगुलेशन 10 को लागू किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक्ट 10 के तहत एक नियमित प्रांत बनने के बाद कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन बने? जैसे ही दोस्तों ये हमारा 1838 वाला एक्ट 10 लागू हुआ था, ठीक है, रेगुलेशन 10 भी इसको बोलते हैं, तो रेगुलेशन 10 जैसे लागू हुआ कुमाऊं में, उसके बाद पहला कमिश्नर कौन था इस कानून को लागू होने के बाद, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज लुशिंगटन बना था, ठीक है। तो जॉर्ज लुशिंगटन बना इसके बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिनियम 10 के बाद जो पहला कुमाऊं कमिश्नर था या जिसने चार्ज संभाला एज अ कमिश्नर, वो कौन था? तो जॉर्ज लुशिंगटन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, वर्तमान में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की व्यवस्था लुशिंगटन के कार्यकाल में कुमाऊं में किस वर्ष प्रारंभ हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो लुशिंगटन देखिए दोस्तों, हमारा लुशिंगटन का कार्यकाल अगर आपको याद है तो इसमें आसानी से आप बता देंगे। तो लुशिंगटन के कार्यकाल के दौरान ही जो आज भी हम देखते हैं ना, सरकार को वार्षिक प्रत्यावेदन भेजे जाते हैं या प्रतिवेदन भेजे जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट से, अलग अलग जो डिपार्टमेंट से, PWD है, सिंचाई विभाग है, तो ऐसी ये व्यवस्था शुरू कर दी थी लुशिंगटन ने ही। और ये वर्ष था 1839, यानी कि 1839, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। और यही 1839 था दोस्तों जब हमारा दूसरा जनपद बन जाएगा, जो कि गढ़वाल, जिला गढ़वाल, ठीक है। अब 2 जनपद हो गए थे 1839 में कुमाऊं कमिश्नर में, एक जनपद कुमाऊं, दूसरा जनपद गढ़वाल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बद्री केदार यात्रा मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की तैनाती कब हुई थी? तो पहली बार जो बद्री केदार मार्ग है दोस्तों, वहाँ पर एक असिस्टेंट सर्जन यानी कि डॉक्टर की तैयारी हुई दोस्तों, तैनाती हुई। तो ये कौन सा वर्ष था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अप्रैल 1840 में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। लुशिंगटन के टाइम पीरियड पे ही ये हुआ था 1840 में, ऑप्शन बी। नैनीताल को न केवल कमिश्नरी मुख्यालय के रूप में अपितु एक लोकप्रिय पर्यटक नगरी बनाने के लिए मौलिक प्रयत्न किसने किए थे? तो बताइए इनमें से कौन सा कमिश्नर है जिसने नैनीताल को एक यहाँ पर पर्यटक नगरी बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये हमारा था बैटन, ठीक है। कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है इसके कार्यकाल को, कुमाऊं का स्वर्णकाल, बैटन को, जॉन हैलिट बैटन इसका पूरा नाम था दोस्तों। 1848 से रहा था ये कब तक? 1856 तक इसका कार्यकाल। और इसके कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई थी इसके टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो बैटन ने यहाँ पे बहुत प्रयास किए थे नैनीताल को पर्यटक नगरी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, हेनरी रैमजे ने विभिन्न पदों पर ब्रिटिश कुमाऊं में लगभग कितने वर्षों तक कार्य किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोगों को तो ये साफ साफ पता है दोस्तों, जो कुमाऊं किंग था हेनरी रैमजे, इसका कार्यकाल है 1856 से लेकर 1884 तक, यानी कि टोटल कितने ईयर हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं ना, 28 ईयर्स। लेकिन 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब मे बी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 44 ईयर्स तक इसने काम किया था। हेनरी रैमजे एज अ असिस्टेंट ऑफिसर कुमाऊं में पधार चुका था दोस्तों 1840 के आसपास, ठीक है। 1840 में इसकी नियुक्ति हो चुकी थी हेनरी रैमजे की कुमाऊं प्रदेश में, और उसके बाद इसने असिस्टेंट के रूप में काम किया और फाइनली 1856 में इसको चार्ज दिया गया कुमाऊं कमिश्नर का। फिर 1856 से 1884 तक ये 28 सालों तक कमिश्नर रहा दोस्तों, ठीक है। बाकी हेनरी रैमजे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में, आप वॉच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है इसको। और हेनरी रैमजे से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किसका भाई था ये? तो ये चचेरा भाई था किसका? तत्कालीन जो हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति वाला है ना डलहौजी, ठीक है। तो इसका चचेरा भाई था, स्कॉटलैंड का मूल निवासी था हेनरी रैमजे। ये कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट है इसके बारे में। तो ये था देखिए दोस्तों आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 81। आज हमने देखिए इसमें मैंने कोई नए क्वेश्चन, मतलब विविध क्वेश्चन में ऐड करता हूँ दिन। आज मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिए यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चनों को पूछे जाने का तरीका ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, ये आपको दिखाना था मेरा मेन उद्देश्य। आप देखिए जो हमारे वन लाइनर्स बाजार में बहुत सी आती हैं, उसके साथ साथ हमारे अन्य वरियस प्रकाशंस की बुक हैं, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना है कुमाऊं कमिश्नर कौन था, रामजी साहब कौन था। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझिए यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सिंपली देखिए, हम ये क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। ऐसे ही हमारा आयोग भी बनाता है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा भी है और समझा नहीं है, इसलिए जीके हो गया, उत्तराखंड इतिहास हो गया, इसको समझना है दोस्तों। इसको रट के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा भी अगर क्वेश्चन की भाषा बदल गई तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। वो हिंदी में भी होता है ऐसे ही, ठीक है। तो कोई भी चीज़ समझनी है, भले उसको समझने में टाइम ज़्यादा लग जाए, आप टाइम दीजिए हमेशा। रट के करेंगे तो रट के आप एक दिन में हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना अंधे के हाथ बटेर लग सकते हैं क्या, लेकिन अंधा पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। आप रट के एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होगी तो उस जॉब को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है, आप वहाँ पर हंसी के पात्र बन सकते हैं इन फ्यूचर, आप प्रमोशन में भी आप अटक सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट करना है, चीज़ों को समझना है। चीज़ों को समझने से मतलब ये है कि खुद की मतलब समझ को विकसित करना है, समझना है कोई भी चीज़, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।